अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लिवर के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिवर की लोकेशन देख लेते हैं। लिवर की जो लोकेशन है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में अपर राइट साइड की तरफ है, बिलो द डायफ्राम और बिहाइंड द लोअर रिब्स इसकी लोकेशन होती है। वेट इसका 1.5 kg होता है, जो कि हमारे टोटल बॉडी वेट का 2% होता है। रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है और ये पर मिनट तकरीबन 500 मिलीलीटर ब्लड को रिसीव करता है। लिवर में एक यूनिक कैपेसिटी होती है कि ये रिजेनरेट करने की एबिलिटी रखता है। अगर लिवर का 90% पार्ट भी रिमूव हो जाए तभी ये नॉर्मल साइज जो है उसको रिगेन कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें लिवर इतना डैमेज हो जाता है कि उसमें रिपेयर करने की एबिलिटी जो है ये ख़त्म हो जाती है। लिवर जो है साइज के लिहाज से सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। अगर ऐसे होल देखा जाए तो फिर वैसे तो स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन जो है वो लिवर सबसे बड़ा है। इसकी 2 मेजर लोब्स होती हैं और 2 माइनर लोब्स होती हैं। डाइजेशन में इसका सबसे ज़्यादा बड़ा फंक्शन तो ये होता है कि लिवर जो है ये बाइल को सीक्रेट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। वैसे तो बाइल जो है जूस, इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, बाइल सॉल्ट होता है और बाकी जो इसकी कॉम्पोजिशन है उसमें वाटर है, बाइल सॉल्ट है, सोडियम ग्लाइकोलेट है, सोडियम टोरोकोलेट है, बाइल पिगमेंट, बिलोरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथीन जो कि एक फॉस्फोलिपिड है, म्यूकस और कुछ सेल डेब्रिस होते हैं। जो बाइल है इसका फंक्शन ये होता है कि ये फैट के जो बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको इमल्सीफाई करके छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसका जो सरफेस एरिया फिर ज़्यादा हो जाता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जब ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसके ऊपर एंजाइम लाइपेज अपना इफेक्ट ज़्यादा एफिशिएंटली शो करता है। लाइपेज जो है ये पेंक्रियास से सिक्रीट होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूटेनम में ये आकर रिलीज होता है। हीमोग्लोबिन की जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होती है बिलोरुबिन, ये भी लिवर में ही बनती है और बिलोरुबिन जो है इसका ही कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है ये फीसिस में अपीयर होता है, यानी कि ये जो ब्राउन कलर होता है फीसिस का वो इसी की वजह से होता है। तो इसमें जो पिगमेंट होता है वो कई दफ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद किडनी में जाता है और किडनी इसको मॉडिफाई करता है, जो कि यूरिन के ज़रिए से एक्सक्रीट होता है और यूरिन का भी जो येलिश कलर है वो भी इसी की वजह से होता है। और बाइल सॉल्ट जो है इसका एक और फंक्शन भी होता है कि ये फैटी एसिड्स को स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो बाइल की सिक्रीशन है ये एक हार्मोन है सिक्रेटिन, उसके साथ भी रिलेट करती है, यानी सिक्रेटिन इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। जब स्टमक से एसिटिक काइम ड्यूटेनम में आता है तो ड्यूटेनियम की जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं ये सिक्रेटिन को रिलीज करते हैं और सिक्रेटिन जो है ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए से लिवर में जाता है और लिवर को स्टिमुलेट करता है कि वो बाइल को सिक्रेट करें। इसी तरह से जब फैटी एसिड जो हैं वो ड्यूटेनियम की ल्यूमिन में आते हैं तो ल्यूमिन में आने के बाद ये भी एंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एक हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन को सिक्रीट करें और ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल्स को, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो बाइल है ये रिलीज होके ड्यूटेनम में आता है। फंक्शंस जो हैं इसमें हम इसके स्टोरेज फंक्शन भी देखेंगे और मेटाबॉलिक फंक्शन है कुछ सिंथेसिस के साथ और डिटॉक्सिफिकेशन के साथ। स्टोरेज जो है ग्लाइकोजन इसमें स्टोर होता है, इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन B12, D, E एंड K और कुछ आयंस यानी कॉपर और आयरन भी इसमें स्टोर होता है। और ये जो स्टोरेज होती है ये शॉर्ट टर्म होती है, जब भी इन केमिकल्स की ज़रूरत होती है तो फिर हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज करती है। जो मेटाबॉलिक रोल है वो हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन एंड लिपिड का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड होता है वो हिपैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से लिवर में आता है और लिवर में फिर फिल्ट्रेशन भी होती है और डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है। और इसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अगर ज़्यादा अमाउंट में हो तो फिर ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन जो है फिर ये स्टोर हो जाता है। और अगर हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत हो तो फिर ग्लाइकोजन ब्रेक होगा। तो ग्लाइकोजन जब हाइड्रोलाइज होता है या ब्रेक होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और इसी तरह से
कई दफ़ा होता है कि ग्लूकोज जो है ये अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से भी इसकी सिंथेसिस होती है और उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेट करते हैं। इसके अलावा इसमें जो लिपिड है उसकी भी मेटाबॉलिज्म होती है। इसमें सिंथेसिस होती है लिपोप्रोटीन की, कोलेस्ट्रॉल की और फॉस्फोलिपिड की। इसी तरह से यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको लिपोजेनेसिस कहते हैं। लिपोजेनेसिस में जो फैट होती है वो स्टोरेज फैट में कन्वर्ट होती है। और एक और प्रोसेस यहाँ पर होता है जिसको लिपोलाइसिस कहते हैं। और लिपोलाइसिस जो है इसमें जो स्टोर फैट है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट होती है जब भी इसकी ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो प्रोटीन है उसका मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पर होता है। और प्रोटीन जो है उसमें अमाइनो एसिड जो है उसकी डीएमिनेशन होती है जिसके ज़रिए से अमोनिया बनता है। और अमोनिया जो है ये अमाइनो एसिड की डीएमिनेशन से बनता है लिवर के सेल्स में। और बाद में ये अमोनिया डिटॉक्सिफाई भी यहीं पर ही होता है और यूरिया में कन्वर्ट होता है। यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू द अमोनिया। तो यूरिया साइकिल के ज़रिए से अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी सिंथेसिस के भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। कैरोटीन से विटामिन ए की सिंथेसिस होती है। एल्ब्यूमिन जो है इसकी भी सिंथेसिस होती है। अमाइनो एसिड जो है वो एल्ब्यूमिन को बनाते हैं। इसी तरह से ब्लड की कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन। इसकी सिंथेसिस भी लिवर में होती है। लिवर जो है ये फेगोसाइटोसिस का भी प्रोसेस करता है। इसमें कुछ सेल्स होते हैं जिसको कुफर सेल्स कहते हैं। कुफर सेल्स जो हैं ये मैक्रोफेगोसाइट्स होते हैं। और जब रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेते हैं जो कि 4 मंथ का होता है, तो फिर ये रेड ब्लड सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पाइल पिगमेंट जो कि ऑरेंज कलर का होता है, बिलोरुबिन, और जो बिलीवीवर्डिन जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये भी यहीं पर ही बनता है लिवर में। हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होती है और ये वाला भी लिवर में ही होता है। इसके अलावा लिवर जो है वो हेपेरिन भी प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। अगर फीटल कंडीशन देखी जाए तो फीटस जो है उसमें लिवर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर भी आपको ये लिवर नज़र आ रहा होगा, साथ ही ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और लिवर की जो लोअर पोर्शन है वहाँ पर ये लोकेटेड होता है। 8 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है और 4 सेंटीमीटर वाइड होता है। गॉल ब्लैडर जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पाइल जूस जो है वो सिक्रीट करता है सिस्टिक डक्ट के ज़रिए से। और उसके बाद पाइल जो है ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और जब इसकी सिक्रेशन होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूटेनम में, तो यहाँ पर आकर ये फैट की या लिपिड की इमल्सिफिकेशन करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो होगा हमारा लेक्चर वो पैंक्रियास के बारे में।